नमस्कार। स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत किया जाता है। आज के क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 भौगोलिक खोज के बारे में। तो हम चैप्टर चालू करते हैं। भौगोलिक खोज क्या है? तो हम समझते हैं कि भौगोलिक खोज क्या होता है। पृथ्वी के भूभाग या क्षेत्र के बारे में साहसी नाविकों द्वारा खोज करने या पता लगाने को भौगोलिक खोज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो भूभाग हमको मालूम नहीं है, उस क्षेत्र का पता साहसी नाविक द्वारा खोज किया जाता है या पता लगाया जाता है, उसी को भौगोलिक खोज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले प्रमुख देश थे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी आदि देश। यानी कि ये जो जितने भी देश हैं, सबसे पहले शुरुआत इन्हीं देशों ने किया था। नए नए जगहों को खोजने का प्रयास किए थे। अब देखते हैं पुर्तगाल के जो यात्री यानी पुर्तगाली यात्री मार्क पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुत्सल्य खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया। मध्यकाल में लोगों के बीच विश्वास एवं पृथ्वी के अल्प ज्ञान थोड़ा था। मध्यकाल में जितने भी लोग थे, उनके बीच में अंधविश्वास अधिक था और पृथ्वी के बारे में ज्ञान थोड़ा था, यानी अल्प ज्ञान था, यानी बहुत सीमित ज्ञान प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकाल में लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी होती है। अधिक दूरी तक समुद्र यात्रा करने पर किनारे जाकर गिरने का भय था। यानी मध्यकाल के जितने भी लोग थे ना, वे मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और अधिक दूरी तक अगर समुद्र में यात्रा करेंगे तो हम उसके किनारे गिर जाएंगे। इसी बात के डर से उनके मन में भय था। नेक्स्ट, मध्यकालीन युग को अंधकार का युग भी कहा जाता है। यानी मध्यकाल के जितने युग थे ना, वो अंधकार के युग थे। उसमें अंधविश्वास बहुत थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूशलम का इजराइल पर अधिकार के मुद्दे को लेकर बीच युद्ध हुआ। यानी 11वीं शताब्दी में जेरूशलम को लेकर के इजराइल ने बहुत इसके मुद्दे पर युद्ध किए। देखते एक शताब्दी, तो एक शताब्दी बराबर होता है 100 साल। 100 साल को हम एक शताब्दी कहते हैं। अब भौगोलिक खोज के बारे में देखते हैं। ऑन लिनियर प्रश्न यानी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न नहीं, टॉपिक वाइज देखेंगे। अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा 1453 ईस्वी में की गई थी। अमेरिका जो देश है, उसकी खोज किसने किया था? तो उसकी खोज कोलंबस ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोम्यू डियाज 1888 में किए थे। यानी दक्षिणी अफ्रीका के दो दक्षिणतम बिंदु का नाम है उत्तमाशा अंतरिक्ष और इसकी खोज बार्थो लोम्यू डियाज ने 1848 ईस्वी में किया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट केरल के बंदरगाह पहुंचा था। जो वास्को डी गामा था 1898 ईस्वी में भारत के कालीकट केरल के तट के बंदरगाह पे पहुंचा था। कोलंबस स्पेन का निवासी था। जो कोलंबस थे, जिन्होंने बहुत खोज किए, वो कहाँ के निवासी थे? तो स्पेन के निवासी थे। बार्थोलोम्यू डियाज और वास्को डी गामा एक पुर्तगाल के व्यापारी थे। जो बार्थोलोम्यू डियाज था और वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की, वो कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का व्यापारी था। वास्को डी गामा को दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष में भारतीय व्यापारिक
अब्दुल मजीद से भेंट हुई जो भारत आने की मार्ग प्रशस्त दिखाया। यानी आप देखेंगे वास्को डी गामा को दक्षिण अफ्रीका में सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से भेंट हुई, तो जिसने भारत आने को मार्ग प्रशस्त किया। (1492) ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, परंतु उस समय अमेरिका को नई दुनिया कहा गया तथा कोलंबस ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस देश के निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं, तो अमेरिका के, और अमेरिका को ही नई दुनिया कहा गया जो उस सही टाइम खोज हुआ था। 10वीं शताब्दी के मध्य यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कुछ दुनिया के मार्ग से होता था। 10वीं जो शताब्दी था उसके मध्य में यूरोप और एशिया का व्यापार जो भी होता था वो कुछ दुनिया के मार्ग से होता था। 1453 ईस्वी में कुछ दुनिया का आधिपत्य था। इस मार्ग से यूरोपीय व्यापारियों को व्यापार करना कठिन हो रहा था क्योंकि तुर्की ने इन मार्ग से व्यापार करने के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिए थे। 1453 ईस्वी में कुछ दुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया और इस मार्ग से यूरोप और एशिया के बीच जितने भी व्यापार होते थे उन पे बहुत भारी टैक्स यानी कर वसूलना चालू कर दिया, जिससे मार्ग में होने वाली व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। कैरावल जहाज किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने कैरावल जहाज को बनाया। नेक्स्ट देखते हैं 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह पुष्टि यानी बताया खोजा कि तभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं सभी। यानी 1519 ईस्वी में मैगलेन नाम के जो भी यात्री था उन्होंने दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और उन्होंने पुष्टि की और बताया कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो कैप्टन कुक ने। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की पता लगाया। तो आपसे पूछिए कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज किसने की? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। नेक्स्ट हम देखते हैं भौगोलिक खोजों के परिणाम। जो भी भौगोलिक खोज हुए, नए नए जगह मिले, उनका परिणाम क्या निकला, प्रभाव क्या पड़ा? तो पहला प्रभाव व्यापार पर, वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। दूसरा औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास पर पड़ा। तीसरा वाणिज्य का विकास पर पड़ा। चौथा ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार पर पड़ा। उसके बाद दास व्यापार का विकास हुआ। उसके बाद भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। व्यापार वाणिज्य यानी कि व्यापार बहुत अच्छी तरीक़े से एक दूसरे से दूसरे देशों पर होने लगा, मार्केटिंग। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ यानी कि बहुत सारे जो अधिक संपन्न देश थे अपने से कमज़ोर देशों पर अधिकार किए। वाणिज्य का विकास हुआ। ईसाई धर्म जो था पश्चिमी यूरोप जो हम मानते हैं उनका सभ्यता धर्म पूरे देशों में प्रचार प्रसार होने लगा। दास व्यापार यानी कि गरीब देशों से लोगों को खरीद करके उसको गुलाम बनाया जाता था। और भ्रांतियों यानी कि अंधकार का जितने भी टोना टोटका भ्रम था वो सब दूर हो गया। अब आगे देखेंगे, प्रश्नों को देखते जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे ए स्पेन, ख पुर्तगाल, ग इंग्लैंड, घ अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है ख पुर्तगाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन देशों से सीखा? ए भारत से, बी रोम से, ग अरबों से, ख चीन से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ग अरबों से।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की? ए कोलंबस ने, बी वास्को डी गामा ने, ग मैगेलन ने, घ डियाज बार्थोलोम्यू ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा घ डियाज बार्थोलोम्यू ने। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? ए 1453, ख 1492, ग 1498, घ 1419 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ख 1492 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कुश्तुनिया का पतन किस वर्ष की गई? ए 1420, ख 1453, घ 1510 ईस्वी, घ 1498 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ख 1453 ईस्वी। हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मैगेलन, इसका प्रश्न देखते हैं जो 18 नंबर में है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो विश्व का सबसे सर्वप्रथम चक्कर किस यात्री ने लगाया? हमारा ऑप्शन है ए मैगेलन, ख कैप्टन कुक, ग वास्को डी गामा, घ मार्क पोलो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए मैगेलन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही निशान तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो हमको सही और गलत का मार्क करना है। पहला प्रश्न, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता। इसका राइट ऑप्शन देखेंगे कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता, यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज में समस्त भारतीय तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सही बात है, तो इसका आंसर सही रहेगा। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, ये बात कथन गलत है, तो गलत का निशान देंगे हम। अगला है, मार्क पोलो ने भारत की खोज की। तो इसका भी आंसर गलत है, मार्क पोलो ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा ने किया था। जेरूशलम वर्तमान इजराइल में है। तो इसका आंसर सही है कि जो भी जेरूशलम है वो वर्तमान इजराइल में है। ये प्रश्न, लिस्बन दास व्यापार का प्रमुख केंद्र था, यानी कि लिस्बन में लोग बेचाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन है सही है, यानी कि इसका सही का मार्का देंगे। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, अमेरिका ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। अमेरिगो ने। तो ये बात तो सही है, अमेरिगो ने ही तो नई दुनिया यानी अमेरिका को विस्तार से खोजा था। तो इसका सही है। अब आगे जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम, क्या प्रश्न बोल रहा है। एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। जो भी प्रश्न है उनको एक ही वाक्य, एक वर्ड, एक शब्द में आंसर करना है। पहला प्रश्न है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मजीद ने दक्षिण अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष मिलने पर बोला था कि आप मार्ग, ये बताया कि इस तरह से आप भारत आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अब्दुल मजीद। अब देखेंगे प्रश्न हम, न्यू फाइनलैंड का पता किसने लगाया? तो इसका राइट है सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूलैंड का पता लगाया। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है कैरावल। इसको कैरावल कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो ईसाई और मुसलमानों के बीच जेरूशलम वर्तमान जो इजराइल पर है अधिकार के मुद्दे को धर्म युद्ध हुए थे, यानी जेरूशलम के कारण ही विवाद हुआ था। अब
अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर, 1453 ईस्वी में कुश्तुनिया पर किसने आधिपत्य जमा लिया? तो इसका इसका आंसर होगा तुर्की ने 1453 ईस्वी पर कुश्तुनिया पे अपना आधिपत्य अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास उपस्थित है या अवस्थित है? तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। अब बोला एक लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इन प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं 40 शब्दों में दें। पहला प्रश्न, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मध्यकाल में यूरोप में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। लोगों में अंधविश्वास एवं अन्य प्रकार की भ्रांतियां व्याप्त थी। पृथ्वी के बारे में थी जो भी ज्ञान अल्प ज्ञान था। उनका मानना था कि पृथ्वी चपटी है। यानी मध्यकाल में बहुत क्या थे, अंधकार था, यानी कि आबंडर थे, धर्म के नाम पे लूटा जा रहा था, अंधविश्वास था। तो इसी के लिए यूरोप को में मध्यकाल को अंधकार का युग कहते हैं। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों ने किस प्रकार योगदान दिया था? भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्व योगदान था। वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कंपास, दूरबीन, स्टोल आदि ने भौगोलिक खोजों का आसान बना दिया। नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा को आसान और सरल बना दिया। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो इसका आंसर देखेंगे, भौगोलिक खोज के फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विश्वव्यापी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था समृद्ध होने लगी। हुंडी, ऋणपत्र, व्यापारिक साख आदि का प्रचलन बढ़ने लगा। व्यापार और वैश्विक रूप से होने लगे। और अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार की नीतियों पर, इसको हम देख लिए कि भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य क्रांतिकारी रूप हुए। विश्व व्यापारी व्यापार केंद्र स्थापित हुए। यूरोपीय देश बने, यानी कि इसका हम आंसर देख चुके हैं। लास्ट प्रश्न हमारा है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? तो भौगोलिक खोज के फलस्वरूप नए नए क्षेत्रों एवं मार्गों की खोज हुई, जिसके कारण विश्व के मानचित्र में बड़े परिवर्तन हुए। भौगोलिक खोज ने पूंजीवाद, व्यापार, वाणिज्य, साम्राज्यवाद में भी परिवर्तन लाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।